परम पिता परमात्मा कण कण तेरा वास, करन करावन हार तू सब कुछ तेरे पास। अंग संग तुझको देख के दास करे अरदास, तू राजा अधिराज है मैं दासों का दास। तू राजा अधिराज है मैं दासों का दास। सत्संग जी प्यार से कहिए धन्यकार जी। सत्संग जी भक्ति जागने को नाम है, भागने का नाम नहीं। घर गृहस्थी छोड़ के जंगल में जाना भक्ति नहीं है। भक्ति अपने घर परिवार में रहकर प्रभु को जानकर पहचान कर भक्ति करना लिखा है। जितने भी हुए किसी ने परिवार घर का त्याग नहीं किया, सभी ने अपने परिवार में रहकर भक्ति किया। राजा जनक ने इस परम तत्व को जाना, भक्त प्रहलाद ने जाना, मीराबाई भी कुछ ताड़ना के कारण थोड़ा सा हटी परिवार से, लेकिन उन्होंने भी इस तत्व को जाना। सबरी को इसका ज्ञान मिला। ऐसे सत्संगत जी बहुत सारे उदाहरण है। लेकिन जो आज की भक्ति हो रही है सत्संगत जी, न्यू जनरेशन का जो भक्ति है, मॉडल जमाने का भक्ति है सत्संग जी। दिखावा ज़्यादा है, गहराई से सोचने का जो क्षमता है वो नहीं है, क्योंकि किसी के पास इतना समय नहीं है। ज़माना मॉडलिंग का हो चुका है, पूरा फैशन बदला है। लोग कहते हैं ज़माना बदल गया है। सूरज वही है, चंद्रमा वही है, धरती वही है, हवा वही है, जल वही है। क्या बदला? अगर बदला है सत्संगत जी तो केवल इंसान अपने कल्चर को बदला है, अपने रहन सहन को बदला है, अपने खान पान को बदला है, अपने पहनावे को बदला है, अपने विचार को बदला है सत्संगत जी। भक्ति तो आज भी वही है पुरानी, जिसे सनातन कहते हैं। ये परम तत्व जो ईश्वर का अंश है, जीवात्मा, ये तब भी वैसे ही थी, आज भी वैसे ही है। भूख पहले भी भोजन से मिटती थी, आज भी भोजन से मिटती है। प्यास पानी से बुझती थी, आज भी पानी से बुझती है। क्या बदला? कदम बदले हैं, दिशा बदल गई है, इसलिए दशा बदलती जा रही है। कहते हैं कि ऊपर ऊपर तैरने वाला हासिल क्या कर पाएगा, गहराई में जाएगा तो हीरे मोती लाएगा। हम सभी इस दौर से गुजरे हैं। ऊपर ऊपर तैरते थे, लेकिन संजोग हुआ, सौभाग्य जागा कि संतों का चरण धूलि मिला और सतगुरु का दर्शन हुआ और परमात्मा का दर्शन मिल गया। सत्संग जी आप भी कर सकते हो। ये जीवात्मा शरीर के अंदर प्रभु परमात्मा ने बड़े भाग्य से दिया है। लिखा है कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदगंधन गावा, साधन धाम मोक्ष के द्वारा, जो पावे परलोक सवारा। ये साधन के रूप में जो शरीर मिली है, ये केवल भक्ति करने के लिए मुख्य कारण है। इसका भक्ति करना, परमात्मा को जानना, खाना पीना, महल अटारी हर जोड़ियों में बनती है। चींटियाँ भी अपने लिए घर बना लेती हैं, कौवे भी बना लेते हैं, कीड़े मकोड़े भी अपने रहने के स्थान खोज लेते हैं, बाल बच्चे बना लेते हैं, उनको भोजन भी खिला लेते हैं। सत्संग जी जिनके हाथें नहीं हैं, केवल मुख ही उनका हाथ है, सत्संग जी फिर भी इंसान आज इतना दुखी है।
सबसे बुद्धिमान होते हुए भी, क्योंकि उस परम तत्व को भूलता जा रहा है जिसे जानना चाहिए था। इसकी खोज में दर दर ठोकरें खा रहा है, तीर्थ स्थानों में, जंगलों में, शमशानों में, बियाबानों में, ऐसे ऐसे जगहों पे शरीर को कष्ट देता है। परमात्मा का भक्ति सरल है, बिल्कुल साधना के योग्य नहीं है। साधन मिला है, साधना नहीं करना है। जब मंदिर में जाते हैं तो हमारे मन के अंदर सवाल उठने चाहिए कि जिसकी पूजा, जिसका बंधन, उसका ज्ञान जरूरी है। जिसकी पूजा, जिसका बंधन, उसका ज्ञान जरूरी है। कहें हृदय कि पहले ईश्वर की पहचान जरूरी है। जिसको हम पूज रहे हैं, जिसको भोग लगा रहे हैं, जिसको नहला रहे हैं, जिसको कपड़े पहना रहे हैं, उसको पहले जानें। जो हमारे सामने मूर्तियां बनाई गई है इंसान के द्वारा, वो एक इंसान के द्वारा गढ़ी गई है, लेकिन जो ये मानव की मूर्ति गढ़ा है परमात्मा ने, इसका ध्यान भूलते जा रहा है कि हमारे घर में माता पिता के रूप में, बेटा बेटी के रूप में, पत्नी के रूप में, बहन भाई के रूप में सारे ये परमात्मा के अंश हैं, जिसे हमें सेवा दिया है, बख्शा है परमात्मा ने कि इनकी सेवा करो, इनके प्रेम करो, इनकी सत्कार करो। इसी में मेरा रूप समाया हुआ है। इसीलिए तो कहते हैं खड़ में परमात्मा समाया है, घट घट में विराजमान है। हम जीती जागती मूर्तियों का पूजा करें। एक ना भूला, दो ना भूले, भूले सब ही जाते हैं। नामी की पहचान नहीं है, नाम की रट लगाते हैं। मन के कहने पर निज बुद्धि उल्टी राह लगा बैठा। भांति भांति के गढ़ के प्रतिमा कई भगवान बना बैठा। जिसने सूरज चांद बनाया उसको दीप दिखाते हैं। सर्व सुगंधित दाता आगे जा जा धूप जलाते हैं। कर्म कांड के अधियारी में बिल्कुल अंधा खाता है। उसको भोग लगाए मूर्ख जो सब जग का दाता है। हवा में है महल बनाए और सपनों की नींवों पर कहें अवतार दया कर स्वामी इस जग के सब जीवों पर। जो किताबों में लिखा है, गीता में उपदेश है, इसको ध्यान से सुनना चाहिए। परमात्मा क्या कर रहे हैं, हम इंसान के लिए क्या संदेश दिया है। सबरी को भी श्री रामचंद्र जी ने नवदा भक्ति का संदेश दिया कि प्रथम भगति संतन कर संगा। इसमें कहीं नहीं लिखा कि प्रथम भक्ति या नवम भक्ति मूर्ति का संगा, ऐसा कहीं नहीं लिखा। उन्होंने 9 प्रकार की भक्ति बताया कि प्रथम भगत संतर प्रसंगा, दूसरा रत्न कथा प्रसंगा, गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान, चौथी भगत मन गुरुगण करहि कपट तज गान, मंत्र जाप मंदिर विश्वासा, पंचम भजन सो वेद प्रकाशा, छठदम शील विरत बहुकर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा, सातवां सो महिमय जग देखा। ये 7वां जो भक्ति बताए, इसका रामायण में भी बखाना कितना सुंदर लिखा है तुलसीदास जी ने कि सिया राम में सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोर जित पानी। ये चौपाई भी बता रही है। और यहाँ श्री रामचंद्र जी सबरी को भी बता रहे हैं कि 7वां सो महिमय जग देखा, मोते संत अधिक कर लेखा, 8वां जथा लाभ संतोषा, सपने नहीं देखे परतोषा, 9वम सरल सब छल छड़ ही ना, मम भरोस ही हर सदन दीना। इन प्रकार की भक्ति बताया शास्त्र जी, लेकिन इसमें से कोई भक्ति आज इंसान नहीं कर पा रहा है। आज केवल दौड़ लगी जा रही है, एक दूसरे को देखा जैसे दीपक के ऊपर फतिंगे गिर कर अपनी जान दे देते हैं। आज देखें तो कई जगहों पर कांटों पे कोई सो के परमात्मा को जप रहा है, कोई भूखे प्यासे रह के जंगल में अपने शरीर को कष्ट दे रहा है। साष्टांगत जी ये साध्य हो गया, साधन नहीं है। साधन को सदुपयोग में लाकर ही मंजिल तक पहुंचा जाता है। अगर गाड़ी को हम पंचर कर देंगे तो मंजिल तक नहीं पहुंच पाएंगे। ये शरीर भी एक साधन है हमारा जीवात्मा का सफ़र, आत्मा का परमात्मा तक जाने के लिए। अगर इसी को हम कष्ट देंगे, इसी को हम साधना के द्वारा
दुखदाई करेंगे तो मंजिल तक कैसे पहुँचेंगे, क्योंकि मन भी इसके अंदर विराजमान है, जिसके कारण हमारी भक्ति होती है। कहते हैं कि मन ना रंगाए जोगी कपड़ा, तन को रंगाने से भक्ति नहीं होती, मन को रंगाने से भक्ति होती है। सत्संग जी दास अपनी वाणी को विराम देते हुए आप जी के चरणों में बार बार क्षमा याचक है। जो भी शब्द इधर उधर दाएं बाएं निकल गए हैं सत्संग जी, उसे अपने चरणों का बालक समझ के बख्श लेना और आगे के लिए शुद्ध बुद्धि देना। सत्संग जी प्यार से कहिए धन्यकार जी।